डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है और इजी टेंसेस के कोर्स में आज हम प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस को कवर करेंगे। सो स्लाइड शुरू करने से पहले आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो आप में से जो ख़वातीन हज़रात हमारे साथ स्टार्ट से जुड़े हुए हैं, they must all have gone through the tenses video present indefinite की, और उससे पहले हमने we have gone through all the helping verbs for all the tenses. If not, please go through it so that without knowing helping verbs हमारे लिए बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाएगा going through all these tenses. And this is the simplest possible way जिसके ज़रिए हम अभी तक solution इस tenses का कोर्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह you will be successful after if you are paying attention to each slide and we're trying to make sure कि जी कोई भी वीडियो 5-7 मिनट से ज़्यादा ना हो, ताकि we can keep you engaged in this course. So let's start. पास्ट इंडेफिनिट जिसको सिंपल पास्ट भी कहा जाता है, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। जिस तरह सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द ओनली हेल्पिंग वर्ब दैट यूज इन पास्ट इंडेफिनिट इज डिड फॉर ऑल पर्सन्स, ही शी इट आई यू वी दे, सब के साथ डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें इस्तेमाल होती है। उर्दू में इसकी निशानी जो भी जुमले जिनका अख्ताम अलिफ बड़ी या छोटी ये पे होता हो, वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। सो हम इसमें सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों की एक एक मिसाल लेंगे ताकि हमें समझने में आसानी रहे। ओके, सो हम सिंपल तीन टेंसेस की मिसाल लेंगे, सेंटेंसेस की, सॉरी, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। और जैसा कि आपको मालूम है, एज इट सेज इटसेल्फ, सिंपल सेंटेंस वो होगा जो स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, नेगेटिव सेंटेंस वो जिसमें नफी आएगी या नॉट का इस्तेमाल होगा, इंटरोगेटिव बोलते हैं क्वेश्चन को, तो वो सवाल जो सवालिया हालत में हमारे सामने आएंगे उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सो एज वी ऑल नो कि हमें उर्दू में इसकी हरूफ की पहचान इसलिए होना ज़रूरी है टेंसेस की कि हमें ये मालूम हो सके कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं और उसको हमने ट्रांसफ़र या ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब और कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने हैं। पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है और डिड इज़ यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। ऑल, ही शी इट आई यू वी दे, सबके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो स्कूल गया। सो by paying close attention to the ending of Urdu sentence, स्कूल गया, इसका इख्तिताम चूंकि अलिफ पे हो रहा है, so it says itself कि ये कौन सा टेंस है, it is simple past या past indefinite। इसको हम वर्ड बाय वर्ड इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, so that will be easier for us to understand कि हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। वो किसको इंडिकेट कर रहा है? गया जाहिर कर रहा है कि इट्स अ मेल पर्सन, so वो इंडिकेट्स ही। स्कूल इज ऑफ कोर्स स्कूल, गया की इंग्लिश बनती है गो, सो वी नो कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है पास्ट में, सो गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। सो व्हेन यू पुट ऑल दीज वर्ड्स इन ऑर्डर, इन अल्फाज को जिनको हमने ट्रांसलेट किया है वर्ड बाय वर्ड, जब इनको ऑर्डर में लिखेंगे आप, इट विल बिकम ही वेंट टू स्कूल। सो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मेक्स इट पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपको याद हो तो इट वाज ऑल फर्स्ट फॉर्म विद ऑल द थ्री पर्सन्स, ही शी इट आई यू वी दे, सब के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे थे। अच्छा, इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस की मिसाल लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वो जिसमें नफी का इस्तेमाल हो या नो या नॉट का इस्तेमाल किया जाए। सो टेक द सेम एग्जांपल, वो हम इसमें पर्सन चेंज कर लेंगे, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे गए, यानी कि प्लूरल को इस्तेमाल करेंगे, एंड विल सी कि हाउ वी गोइंग टू ट्रांसलेट दैट। वो स्कूल नहीं गए। जब हमने when we paid attention we found out कि चूंकि इसका खत्म बड़ी ये पे हो रहा है and it indicates past indefinite, वो किसको इंडिकेट कर रहा है? लुकिंग एट गए हमें पता चल रहा है कि वो जाहिर कर रहे हैं प्लूरल को, बहुत एक से ज्यादा लोगों को, दैट विल फॉल इनटू दे कैटेगरी। सो वो की इंग्लिश हो गई दे, स्कूल इज स्कूल, नहीं इज नॉट, गए इज गो। सो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे नेगेटिव? हमें ये भी मालूम है एज वी ऑलरेडी मेंशन कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है फॉर ही शी इट आई यू वी दे, सब के साथ।
तो चूंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, यू हैव टू ऐड नॉट इन द सेंटेंस टू मेक इट नेगेटिव, फ्रॉम सिंपल टू नेगेटिव सेंटेंस। सो दे, हेल्पिंग वर्ब में मालूम है हमारे पास क्या है, डिड, वी ऐड डिड। और नेगेटिव करने के लिए क्या इस्तेमाल करना है इसमें, वी हैव टू ऐड नॉट। सो दे डिड नॉट गए की इंग्लिश गो टू स्कूल में। तो क्वेश्चन अराइजेस कि हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होनी चाहिए, सो व्हाई यूजिंग द वर्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ गो। वो इसलिए कि डू इज ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ, सॉरी डिड इज ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ डू। तो एक सेंटेंस में आप दो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि भी हमने ऑलरेडी डिड इस्तेमाल कर लिया है यहाँ पे। तो उसके बाद जितने भी वर्ब्स फॉलो करेंगे वो सब कौन सी फॉर्म में होंगे, दे विल ऑल बी इन first form of verb. So they did not go to school will be the correct translation of this sentence. इसी तरह अब हम इसमें तीसरी और लास्ट मिसाल ले लेते हैं, इंटेरोगेटिव या सवालिया निशान की। इंटेरोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिनका अख्ताम सवालिया निशान पर हो, यानी कि जिसमें सवाल पूछा जाए। इंटेरोगेटिव या इंटारगेटिव इज द राइट प्रोनाउंसिएशन इन अमेरिकन एक्सेंट। सो हम स्कूल की मिसाल को कंटिन्यू करते हैं। देन द एग्जांपल इज, क्या आप स्कूल गए। सो और एक चीज और इट्स वर्थ मेंशनिंग कि इंटेरोगेटिव ये सवालिया निशानात हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, नो मैटर व्हाट टेंस यू आर इन। आप किसी भी जमाने किसी भी टेंस की बात कर रहे हो, इंटेरोगेटिव का आगाज हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होगा। उस जमाने के जो भी अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब है वो हम सबसे पहले लगाएंगे एंड द रेस्ट विल फॉलो। सो एज वी नो कि पास्ट इंडेफिनिट में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यस एग्जैक्टली डिड। फॉर ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे सब के साथ क्या इस्तेमाल होगा, डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब फॉर पास्ट इंडेफिनिट। तो इसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं। क्या विल बी द हेल्पिंग वर्ब, डिड, आप इज यू, स्कूल इज स्कूल, गए की इंग्लिश होगी गो। सो हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव का, तो हेल्पिंग वर्ब इज डिड, आपकी जगह आएगा यू, गए, डिड यू गो टू स्कूल। अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, जैसे हम लास्ट पिछले सेंटेंस में भी आपको नेगेटिव सेंटेंस में भी एग्जांपल दी थी कि अगर आपके जहन में ये सवाल आए कि यहाँ पे हम चूंकि कह रहे हैं कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है तो यहाँ पे वेंट आना चाहिए, व्हाई वी यूजिंग द वर्ड गो। उसकी वजह ये है कि किसी भी सेंटेंस में आप एक ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि डू इज ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ डिड, इसलिए हम इसके बाद इसको जो भी नेक्स्ट वर्ब्स आएंगे वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आएंगे। तो ये एंड था हमारा, इख्तिताम था पास्ट इंडेफिनिट का। इसके बाद नेक्स्ट लेसन हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में होगा। लेट्स